हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीएम श्री एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के एक्सपोनेंट एंड पावर्स के जो चैप्टर है उसका पार्ट 2 करेंगे, जिसमें कि हम 20 क्वेश्चंस करेंगे जो कि ऑल रिलेटेड होंगे हमारे एक्सपोनेंट एंड पावर्स से, जिससे कि आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप एक्सपोनेंट एंड पावर्स को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या रूल्स अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक रूल्स याद नहीं करे हैं तो ये रूल्स याद कर लो। लॉ 1 प्रोडक्ट रूल, लॉ 2 डिवीज़न रूल, लॉ 3 पावर ऑफ पावर, लॉ 4 पावर ऑफ बेस प्रोडक्ट ऑफ बेसिस, लॉ 5 ज़ीरो पावर एंड लॉ 6 नेगेटिव पावर। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन कर दिए थे, एग्जाम्पल भी देख लिए थे हमने। सो ये 6 के 6 लॉज हमें इस वीडियो में अप्लाई करने हैं, इन क्वेश्चंस पे अप्लाई करने हैं, जिनकी वजह से जो क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि कहता है 2 टू द पावर 3 इंटू में 2 टू द पावर 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसका हमें आंसर पता करना है। तो क्या होगा, इसमें हम कौन सा रूल लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, जो कि होता है हमारे पास ए टू द पावर m इंटू में ए टू द पावर n इक्वस टू हमारे पास क्या होता है ए m प्लस n। ठीक है, तो इसको अप्लाई करते हैं। a क्या है हमारे पास? यहाँ पर 2 है, 2 टू द पावर 3 था और दूसरा 2 के पावर क्या था 2। सिंपल आपको क्या करना है, ऐड कर देना है और ये आंसर क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 5। अगर आपके पास ऑप्शन में 32 हो तो आप 32 को भी टिक करोगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 टू द पावर 5 और डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 2। तो इसको आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ये दो को आप ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, जब पावर एक्सचेंज होती हैं, ऊपर से नीचे जाती हैं या नीचे से ऊपर आती हैं, तो जो है साइन में चेंज होता है। अगर नीचे से ऊपर जाती हैं तो माइनस में हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक और देखना, 3 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 इक्वस टू 3 तिया 9 तिया 27। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 27 भी इसका राइट आंसर होगा और 3 की पावर 3 भी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ बेसिस। यहाँ पर आप देख पाओगे ए टू द पावर n इंटू में m वाला फॉर्मेट यहाँ पर बन रहा है। तो इस फॉर्मेट में क्या होता है, ए टू द पावर जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो क्या होगा 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई में 2 क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 6 हो जाएगा, 3 टू जा 6 हो जाएगा। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपके पास एक लॉ है ज़ीरो ऑफ ज़ीरो। तो जब भी किसी नंबर की पावर ज़ीरो होगी उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 टू द पावर -2। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब आपकी पावर माइनस में होती है तो उसका सिंपल मतलब होता है 1/5 टू द पावर 2। यानी कि या तो ये होगा आंसर या फिर 5 की पावर आप अगर खोलोगे तो 5 5 जा 25 होगा। ठीक है, तो क्या इसका राइट आंसर होगा 1/25। ठीक है, जब भी ये माइनस में होगी आपको क्या करना है, डिवाइड में ले जाना है और डिवाइड में आप पावर खोल दो ऑप्शंस को देख के। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 है और उसकी पावर कितनी है 2 है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 3 टू जा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि ए है। बहुत से बच्चे डायरेक्ट लगा देंगे हमारा तो आंसर आ गया, पर आपको अभी सारे ऑप्शंस देखने होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आप एक और रूल अप्लाई करो 3 टू द पावर 2 इंटू में 2 टू द पावर 2, ये कौन सा रूल है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये ये वाला रूल देखिएगा,
ए टू द पावर एन इंटू में बी टू द पावर एन, प्रोडक्ट ऑफ बेसिस। प्रोडक्ट ऑफ बेसिस देखोगे कि अगर आपका बेस अलग अलग हैं और पावर सेम है तो आप क्या करोगे, इन पावर्स को कॉमन लिख सकते हो और अलग अलग भी तोड़ सकते हो। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ बेसिस लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ बेसिस लगेगा, जो कि होता है हमारे पास ए बी टू द पावर एन इक्वल्स टू में ए टू द पावर एन इंटू में बी टू द पावर एन। तो यहाँ पर ये भी लगेगा, यानी कि ये भी करेक्ट है। अगर आप C6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आता है, 36 आता है, यानी कि ये भी करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या है, डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि ऑल मतलब कि सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 4 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 3। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसमें एक बार आप ऑप्शन चेक करोगे कि ऑप्शन में पावर तो नहीं है, नहीं है, यानी कि आपको ये क्या है, सिंपल रिजॉल्व करना है। 4 टू द पावर 3, 4 4 जा 64, ओ 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, इसका राइट आंसर होगा। ये आप क्यूब वाले चैप्टर में पढ़ सकते हैं। मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर था जिसमें क्यूब एंड क्यूब रूट्स मैंने सिखाए थे, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 2 टू द पावर 4 इंटू में 3 टू द पावर 4। तो इसमें भी आप क्या लगा सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ बेसिस। ठीक है, यहाँ पे बेस अलग अलग हैं पर पावर सेम है, तो 2 इंटू 3 की आप मल्टीप्लाई करके इनका कॉमन जो है पावर लिख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 क्या हो गया, 2 इंटू 3 6 टू द पावर 4, आंसर है 6 टू द पावर 4, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, 7 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 3। जब भी आपका डिवाइडेड वाला आ जाए तो कोई रूल भी मत सोचना, आप सिंपल इसको ऐसे लिख लेना। वैसे ये डिवीज़न रूल है और इसको क्या करना है, आपको नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाओगे, नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाता है, माइनस में हो जाती है, और जो कि हो जाता है आपके पास 7 की पावर 0, 7 की पावर 0 होने से क्या हो गया 1। किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, एक्सेप्ट 0 को छोड़ के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास 5 टू द पावर 2 एंड उसकी होल पावर 3। तो जब ये केस होता है तो इस केस में क्या होता है, आपकी पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाती है, जिसकी वैल्यू आएगी आपके पास 5 टू द पावर 6, इसका राइट आंसर है 5 टू द पावर 6। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब मैंने आपको बताया था कि पावर चाहे ऐसे लिखी जाए या फिर आप इसको पावर को ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब पावर ही है। तो यहाँ पर क्या है, 8 दिया है, 8 किसकी पावर होगा, कि क्या आप ऐसी पावर लगाएं इस 2 के ऊपर जिसकी वैल्यू x हो जाए। तो आप क्या करोगे, 2 की पावर x समझ लो इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब 8 को क्या लिख सकते हो, अब 2 टू द पावर 3 लिख दोगे और 2 टू द पावर x। अब आप इसको कंपेयर करोगे तो x क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा, जो कि आपका b इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 12, इसमें भी आपको पावर ही निकालनी है। तो 3 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 9 होता है, सिंपल ये क्वेश्चन सिंपल है। तो 3 टू द पावर 9 होता है, तो पावर कितनी हो गई आपके पास 2। एक बार x मान के भी देख लेते हैं, 3 टू द पावर x इक्वल्स टू 9, 3 टू द पावर x इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं आप 9 को। अब यहाँ पर पावर कंपेयर करोगे तो x क्या आ जाएगी आपके पास, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका है 2। 13 क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है कि a इंटू बी टू द पावर n है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a टू द पावर n इंटू में b टू द पावर n। तो ये क्या आ जाएगा, एक बार आपको सारे ऑप्शंस भी चेक करने होते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 इंटू 5 टू द पावर 3, इसको आप क्या लिख सकते हो,
एक तो लिख सकते हो आप इसको 2 टू द पावर 3 इंटू में 5 टू द पावर 3। दूसरा आप लिख सकते हो इसको 10 टू द पावर 3, ठीक है। तीसरा आप इसको लिख सकते हो 1000 लिख सकते हो। तो आपके पास क्या आ रहा है, ए बी सी सारे सही आ रहे हैं, तो इसका आंसर है आपका डी। डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपको सिंपल पावर देखनी है, 6 टू द पावर 0 है, जिसका मतलब है आपका आंसर 1 होना है हमेशा। ये मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं 2 टू द पावर -3। मैंने कहा है इस केस में आप सिंपल इसको 2 को नीचे ले जाके इस पावर का साइन चेंज कर दो, तो 1/2 टू द पावर 3 हो जाएगा और इसका 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1/8। नेक्स्ट चलते हैं 16। सेम क्वेश्चन है, 4 टू द पावर 2 टू द पावर 2। इसमें क्या है, पावर मल्टीप्लाई में हो जाती हैं। वही रूल है a टू द पावर n टू द पावर m। तो इस केस में क्या होता है, n इंटू m हो जाता है, जो कि होता है a n m। तो इसमें भी वही लगाएंगे। a क्या है हमारे पास यहाँ पे 4 है, 4 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल्स टू 4 टू द पावर 4। राइट आंसर क्या हो गया, 4 टू द पावर 4। अब इसमें एक और ट्रिक देखिए, 4 को भी आप क्या लिख सकते हो, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 की पावर कितना हो गया, 4। अब 2 टू द पावर 4 हो गया, इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 इंटू में 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 इंटू में इसका क्या लिख सकते हो, 16। तो ये क्या आ जाएगा, 16 टू द पावर 2 हो जाएगा ये, यानी कि आपका बी भी आंसर सही है। और 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256, यानी आपका सी ऑप्शन भी ठीक है। यानी कि आपका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, डी ऑल, यानी कि सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 3 टू द पावर 4 इंटू में 3 टू द पावर 0। क्या आंसर होगा, 3 टू द पावर 4 इंटू में 3 टू द पावर 0। अब ये देखिए क्या होता है, 3 इंटू में 3, यहाँ पर पावर क्या है, अलग अलग है, बेस सेम है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है। इस केस में क्या है, पावर प्लस में होती हैं, 4 + 0 इक्वल्स टू में 3 टू द पावर 4 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 3 टू द पावर 4 इसका राइट आंसर होगा। एक और चीज़ से आप इसको देख सकते हैं, 3 टू द पावर 4 इंटू में 3 टू द पावर 0। तो किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका क्या होता है, 1 होता है। और 3 टू द पावर 4 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बचेगा, 3 टू द पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, डिवीज़न रूल अप्लाई करो इस क्वेश्चन में। 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 5। अब देखो, या तो 3 को नीचे ले जाओ या 5 को ऊपर ले जाओ। तो मैं इस केस में क्या है, 5 को ऊपर ले जाता हूँ। तो 5 टू द पावर 3 पहले से था ऊपर और 5 नीचे से आ गया, तो क्या बचा, 5 टू द पावर -2। ये हो सकता है, या फिर 5/2, या फिर 1/25। तो क्या क्या ऑप्शन सही है हमारे पास, 5 टू द पावर 2 गलत है, 5 टू द पावर -2 करेक्ट, 5 टू द पावर 1/25 करेक्ट। यानी कि सही आंसर क्या है, डी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। तो आपका डी ऑप्शन इस केस में सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ आपको ऑप्शंस पे भी ध्यान रखना है कि किस तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और उसके किस तरीके से ऑप्शन दिए गए। हो सकता है मल्टीपल ऑप्शंस आपके करेक्ट हों, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास बेस सेम है, बेस सेम होता है, पावर अलग अलग होती है। तो क्या है, हम पावर को मल्टीप्लाई करते हैं या प्लस करते हैं, प्लस करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 टू द पावर 4। अब यहाँ पर क्या आएगा, 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4। सिंपल, जब आपको डिवाइड में दिख जाए तो क्या करते हैं हम, 5 में से 4 माइनस करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 2।
तो 2 टू द पावर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा लास्ट 19 क्वेश्चन की तरह ही है, जिसमें कि आपको दिया गया है कि 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 टू द पावर 3। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, इसको आप सॉल्व करोगे और इसका आंसर आप मुझे बताओगे, और इसमें कौन सा लॉ आपने अप्लाई करा है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।